चीन से युद्ध का खतरा, एलएसी पर नई इजरायली मिसाइल तैनात करेगा भारत। अब तालिबान पर बौखलाया पाकिस्तान, दी सबसे बड़ी धमकी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इन्हीं सब खबरों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, पहली खबर की बात करें तो तालिबान और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। हालात इतने खराब हैं कि पाकिस्तान ने तालिबानी सरकार के साथ संबंध तोड़ने तक की धमकी दे दी है। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो अफगानिस्तान के अंदर घुसकर हमला करने की बात कह दी है। दरअसल तालिबान लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना की नाक में दम किया हुआ है। स्पिन बोल्डक चमन बॉर्डर पर तालिबान ने पाकिस्तानी सैनिकों की जमकर पिटाई की है। रही सही कसर, पाकिस्तान में सक्रिय आतंकी संगठन पूरा कर रहे हैं। अब पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि ये सभी आतंकी संगठन अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। ऐसे में उन्हें अफगानिस्तान के अंदर घुसकर हमला करने का अधिकार है। वहीं तालिबान ने धमकी दी है कि अगर पाकिस्तानी सेना उनकी जमीन पर पैर रखती है तो उन्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तालिबान को धमकी देते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीके तालिबान पाकिस्तान, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और दूसरे आतंकवादी समूहों के सीमा पार आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने ऐलान किया है कि पाकिस्तान के पास ऐसे आतंकवादी संगठन के खिलाफ सीधी कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित है। इससे पहले बिलावल ने कहा था कि पाकिस्तान जल्द ही अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान से निपटने के लिए अपनी रणनीति पर फिर से विचार कर सकता है। पाकिस्तान आतंकवादी गुटों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर तालिबान पर दबाव बना रहा है। वहीं तालिबान का दावा है कि कोई भी आतंकी संगठन उनकी जमीन से ऑपरेट नहीं हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के एक कार्यक्रम में बोलते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान टीटीपी या बीएलए जैसे अन्य आतंकवादी समूहों के द्वारा सीमा पार आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि पाकिस्तान के पास ये साबित करने के लिए सबूत है कि ऐसे आतंकी संगठन हमारे दुश्मन से पैसे और दूसरी तरह की सहायता प्राप्त कर रहे हैं। पाकिस्तान में टीटीपी और दूसरे आतंकी समूहों के हमलों का मुद्दा उठाते हुए जब सवाल पूछा गया कि क्या इस्लामाबाद तालिबान के साथ संबंध तोड़ने पर विचार करेगा क्योंकि उनके ही संरक्षण में ऐसे हमले हो रहे हैं, इसके जवाब में बिलावल ने कहा, मैं तालिबान या अफगानिस्तान के साथ संबंध तोड़ने की कामना नहीं कर रहा। ये वास्तविकता है कि हमारी एक सीमा है। जहाँ तक टीटीपी का सवाल है, शायद हम उसे लेकर तालिबान के साथ संबंधों पर पुनर्विचार कर सकते हैं। इसके बाद आर्मी स्कूल पर हुए हमले के कार्यक्रम में बोलते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि काबुल के तालिबान शासकों ने पाकिस्तान की आशा और अपेक्षाओं को तार-तार कर दिया है। हमें आशा थी कि तालिबान प्रशासन टीटीपी को सीमा पार आतंकी हमला करने से रोकने में सक्षम होगा। वहीं दूसरी खबर की बात करें, चीन के साथ सीमा विवाद को देखते हुए भारत एलएसी पर नई इजरायली मिसाइल को तैनात कर सकता है। इस मिसाइल की तैनाती से 250 किलोमीटर की रेंज में चीनी सैन्य ठिकानों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। ये मिसाइल इतनी सटीक और घातक है कि इसके एक ही हमले में पिन पॉइंट एक्यूरेसी से किसी भी जमीनी लक्ष्य को खत्म किया जा सकता है। ये लंबी दूरी की हवा से जमीन पर वार करने वाली मिसाइल है। इस मिसाइल को किसी भी मौसम में फायर किया जा सकता है। हालांकि इजरायल की इस मिसाइल को लेकर भारत की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इसे भारतीय वायुसेना की सुखोई Su-30 MKI लड़ाकू विमानों पर लगाया जा सकता है। सुखोई Su-30 MKI विमानों को भारतीय वायुसेना के रीढ़ माना जाता है। रिपोर्ट के अनुसार इस मिसाइल का नाम रैमपेज है। रैमपेज मिसाइल को इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने बनाया है। रैमपेज एक लंबी दूरी की हवा से जमीन पर सटीक प्रहार करने वाली मिसाइल है। इस मिसाइल को दुश्मन की हाई क्वालिटी और अच्छी तरीके से सुरक्षित लक्ष्य जैसे कम्युनिकेशन और कमांड सेंटर, एयरफोर्स बेस, मेंटेनेंस सेंटर और बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के उद्देश्य से मिशन में इस्तेमाल के लिए विकसित किया गया है। ये मिसाइल काफ़ी साधारण तरीके से काम करती है। रैमपेज फायर एंड फॉरगेट ऑपरेशन के साथ एक स्टैंड ऑफ हथियार है जिसे दूर से ही फायर किया जा सकता है। ये मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम है। इसके अलावा इस मिसाइल को दुश्मन के जरिए मार गिराने की संभावना भी काफ़ी कम होती है। इसकी सटीक मारक क्षमता दुश्मन के इलाके में आम जनजीवन के नुकसान से बचाती है। इस मिसाइल को स्टैंड अलोन सिस्टम के रूप में किसी ग्राउंड बेस या एवियोनिक सिस्टम के माध्यम से किसी लड़ाकू विमान से लॉन्च किया जा सकता है। रैमपेज मिसाइल RS-170 इंटरफेस और वायरलेस कम्युनिकेशन के जरिए वीडियो का ट्रांसमिशन भी कर सकती है। इसे किसी भी तरह के मौसम में रात या दिन में फायर किया जा सकता है। ये मिसाइल GPS और INS गाइडेंस से चलती है। रैमपेज एंटी जैमिंग क्षमता से लैस है। ऐसे में इसे रडार से जाम कर गिराया नहीं जा सकता। वहीं आपको बता दें, ये एक हमले में तबाह कर सकती है 550 मीटर का इलाका। रैमपेज मिसाइल की सबसे बड़ी बात यह है कि इसे किसी भी तरीके से विमान में फिट किया जा सकता है। कुछ हथियार ऐसे होते हैं जो रूसी मूल के लड़ाकू विमान पर फिट नहीं होते हैं।
तो कुछ पश्चिमी देशों के लड़ाकू विमानों पर नहीं लगते हैं। एक लड़ाकू विमान में ऐसी 4 मिसाइल को लगाया जा सकता है। इस मिसाइल की सटीकता 10 मीटर की है। ऐसी एक मिसाइल के हमले से 350 से 550 मीटर का इलाका पूरी तरीके से नष्ट हो सकता है। या तो हम यूक्रेन युद्ध जीतेंगे या दुनिया बर्बाद होगी, पुतिन के सलाहकार के बयान से मची सनसनी। दोस्तों, करीब 10 महीने से चल रहे यूक्रेन युद्ध में अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया है और जो रूस एक हफ्ते से इस जंग को खत्म करना चाहता था, उसे 10 महीने बाद भी यूक्रेन का ठिकाना नहीं मिला है। लेकिन अब रूस के रणनीतिकारों का धैर्य जवाब देने लगा है और पुतिन के सबसे खास सलाहकार उसने ऐलान किया है कि या तो यूक्रेन में रूस जीत हासिल करेगा या फिर पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। यूक्रेन युद्ध में पुतिन का दिमाग माने जाने वाले अलेक्जेंडर डुगिन ने चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन युद्ध में रूस की जीत नहीं होती है तो फिर ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी। जबकि भीषण ठंड के बीच यूक्रेन का आरोप है कि रूस ने पूरी ताकत के साथ एक बार फिर से यूक्रेन पर हमला करना शुरू कर दिया है। डुगिन की टिप्पणी उस वक्त आई है जब पिछले महीने यूक्रेनी शहर खैरसोन से रूसी सेना पीछे हट गई थी और खैरसोन के रूसी सैनिकों का पीछे हटना पुतिन के लिए सबसे बड़ा झटका माना गया है। भारतीय चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में अलेक्जेंडर ने बताया है, ये युद्ध एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के खिलाफ बहुत ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का है। ये रूस यूक्रेन का यूरोप के बारे में कुछ भी नहीं है। ये पश्चिम और बाकी के खिलाफ नहीं, बल्कि ये आधिपत्य के खिलाफ मानवता का युद्ध है। युद्ध के परिणाम के बारे में पूछे जाने पर व्लादिमीर पुतिन के सलाहकार और उसके राष्ट्रवादी नेता अलेक्जेंडर ने कहा, 2 संभावनाएं हैं। पहला, ये सब खत्म होगा जब हम जीत जाएंगे, हालांकि ये बहुत आसान नहीं है। और दूसरी संभावना ये है कि दुनिया के अंत के साथ ही ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। या तो हम जीतेंगे या दुनिया नष्ट हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हम जीत के अलावा युद्ध के अंत में किसी अन्य समाधान को स्वीकार नहीं करेंगे। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष विराम के लिए कोई बातचीत नहीं हो रही है और अभी तक यूक्रेन युद्ध में हजारों से ज्यादा लोग की मौत हो चुकी है। इस बीच रूस ने यूक्रेन पर अपने हमले को तेज कर दिया है। शुक्रवार को रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करते हुए एक दिन में 70 मिसाइलें दागी है। यूक्रेन के अधिकारियों ने दावा किया है कि रूस ने शुक्रवार को एक दिन में सर्वाधिक 70 मिसाइल यूक्रेन पर दागी है, जो कि इस युद्ध के शुरू होने के बाद सबसे बड़ा हमला है। इस हमले के चलते कीव को आपातकाल ब्लैकआउट करना पड़ा। रूस बार बार यूक्रेनी प्लांट को निशाना बना रहा है। हालांकि यूक्रेन में बिजली सप्लाई नहीं हो पाई है। वहीं यूक्रेन ने ये आरोप भी लगाया है कि रूस बड़े स्तर पर युद्ध की तैयारी कर रहा है और अगले साल की शुरुआत में वो यूक्रेन पर नए सिरे से हमला करेगा। ऐसी रिपोर्ट है कि रूसी राष्ट्रपति के निर्देश पर रूस में 2 लाख सैनिकों की एक नई सेना तैयार की जा रही है। वहीं ब्रिटेन ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन के आदेश के बाद रूस ईरान से भारी संख्या में ड्रोन हथियारों की खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान से आए पिछले हथियारों ने यूक्रेन में भारी उथल-मुथल मचाए थे। वहीं ब्रिटेन ने अपने एक और दावे में कहा कि रूस अपने पहले परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं, उसकी रणनीति पर पुनर्विचार कर रहा है और